गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो गाइस, हमने लास्ट एपिसोड में देखा था पैकिंग ऑफ एफसीसी। तो हमने एसएससी, बीसीसी, एफसीसी की पैकिंग क्लोज की। आज हम सिलेबस आगे कंटिन्यू करेंगे। तो गाइस, इसके बाद हमारा चैप्टर में न्यूमेरिकल पोर्शन है, बट एक्चुअली हम न्यूमेरिकल पोर्शन क्या करेंगे, सबसे लास्ट में लेंगे। फिलहाल हम थ्योरी क्लोज करते हैं। हमारे और 6 एपिसोड आएंगे थ्योरी के ऊपर, उसके बाद 3 एपिसोड हम न्यूमेरिकल के ऊपर लेंगे। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे थ्योरी के ऊपर। ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल हम आखिरी में लेंगे, 3 एपिसोड हम बनाएंगे न्यूमेरिकल स्पेशल। तब तक आप लॉग बना के रखिए अपना। आज हम कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस, आज का टॉपिक पढ़ने से पहले कुछ चीजें बताता हूँ। नंबर 1 कि जब हम बना रहे थे सॉलिड, हमने देखा कि सॉलिड का अरेंजमेंट रेगुलरली होता है। ठीक है ना, ये रेगुलरली अरेंज होते हैं। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, इसी के ऊपर थोड़ा ज्यादा स्टडी किया कि आगे चलते। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि हमारा सारा फोकस क्रिस्टलाइन सॉलिड के ऊपर रहेगा, तो हम उसी के ऊपर डील करेंगे। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि हम एक कंपाउंड बनाते हैं स्कूल, कॉलेज, लेबोरेटरी में, और उसको फिर आगे हम डिराइव करते हैं। तो जैसे आप स्कूल में जब या कॉलेज में होंगे तो आपने कोई कंपाउंड बनाया होगा, तो साइंटिस्ट लोगों ने वैसे ही कंपाउंड बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई यूरिया बनाना है, ग्लूकोज बनाना है, या सॉल्ट बनाना है, जस्ट लाइक NaCl, KCl। तो बनाने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस। अब जैसे उन्होंने ये सिंथेसाइज कर लिया लेबोरेटरी में, ठीक है, एक नेचुरली, ये तो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है। नेचुरली अकरिंग के अलावा इसको हम क्या बनाते हैं, लेबोरेटरी में। तो जब हम लेबोरेटरी में इसको बनाते हैं तो क्या वो 100% प्योर होता है क्या? नहीं। जब हम लेबोरेटरी में इसको बनाते हैं तो उसमें कुछ इंप्योरिटी आ जाती है। तो उस इंप्योरिटी को निकालने के लिए आप कुछ प्रोसेस करते हो, और हमने 11 में पढ़े कुछ प्रोसेस। तो 11 में हमने प्रोसेस पढ़ा है क्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, से 4 प्रोसेस किए हैं। तो इस प्रोसेस का यूज करके क्या करते हो, जो भी आपने लेबोरेटरी में कंपाउंड बनाया उसको क्या करते हो, प्यूरिफाई करते हो। तो इसमें आज हमें पढ़ना है, आपने पढ़ा होगा। तो इसमें सबसे बेस्ट, अच्छी, कारगर, अगर प्यूरिफिकेशन करना है, अगर आपका कोई कंपाउंड बनाया, जैसे हमने ये सॉलिड कंपाउंड बनाया, इसमें कुछ इंप्योरिटी, वो इंप्योरिटी निकालने के लिए हमें 4 में से एक पहला प्रोसेस यूज करना पड़ेगा, क्रिस्टलाइजेशन। तो कंपाउंड के हिसाब से हम प्रोसेस यूज करते हैं। अगर आपका कंपाउंड सॉलिड है तो क्रिस्टलाइजेशन का प्यूरिफिकेशन यूज करो। लिक्विड अगर सब्सटेंस आपने बनाया तो उसका प्यूरिफिकेशन के लिए डिस्टिलेशन किया जाता है। तो अलग अलग हमारे क्या है, प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। तो साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि हमने यूरिया, ग्लूकोज, NaCl, KCl और अलग अलग कंपाउंड हमने बनाया है लेबोरेटरी में, उसमें इंप्योरिटी, उस इंप्योरिटी निकालने के लिए हम एक प्रोसेस करेंगे, क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है, एक बर्तन में क्या करना पड़ता है, आपको एक सुटेबल सॉलिड लेना पड़ता है। सुटेबल सॉलिड लाइक, एक तो आप वाटर ले सकते हो, अगर वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप क्या ले सकते हो, अल्कोहल, ठीक है ना, एसीटोन, ठीक है ना, नैप्थलीन, बेंजीन, एक्सेट्रा। ये हमारे सुटेबल सॉलिड होते हैं, यानी लिक्विड होते हैं। ये लिक्विड हम इसे एक बर्तन में ले लेते हैं, एक बीकर में ले लेते हैं, और इसमें हम ये अपना कंपाउंड डाल लेते हैं। कंपाउंड डालने के बाद क्या करते हैं, बर्नर लगाते हैं हम लोग। बर्नर लगाने के बाद इसको हीट करते हैं, जिसके कारण कंपाउंड क्या हो जाता है, पूरा डिजोल्व। जैसे कंपाउंड डिजोल्व हुआ तो कंपाउंड के साथ जो इंप्योरिटी है वो भी क्या हो जाएंगी, डिजोल्व हो जाएंगी, है ना। कंपाउंड भी डिजोल्व हो गया, इंप्योरिटी भी डिजोल्व हो गया। तो आपको क्या करना है, क्रिस्टलाइजेशन करना है। एक प्रोसेस के लिए हमारे सिलेबस में नहीं है, बट हमारे सिलेबस का जो चैप्टर है, टॉपिक है, उससे रिलेटेड है, इसलिए हम ले रहे हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन में आपको क्या करना है, कंपाउंड लेना है, इसको डालना है अपने सुटेबल सॉलिड में, इसको हीट करना है। हीट करने के बाद जो कंपाउंड है आपका वो डिजोल्व होगा, साथ में इंप्योरिटी डिजोल्व होगी। जैसे वो डिजोल्व हो गया तो आपको क्या करना है, इस पूरे सोल्यूशन को, अभी गर्म है, इसको क्या करना है, ठंडा करना है। जैसे आप इसको ठंडा करोगे, जैसे आप ठंडा करोगे तो जो इंप्योरिटी है वो डिजोल्व स्टेट में रहेगी, और आपका कंपाउंड धीरे 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 एक एक कॉर्नर में क्या होता जाएगा, जमा होते जाएगा। आपका जो कंपाउंड है वो क्या होगा, एक कॉर्नर पे ऐसा जमा होते जाएगा, और जमा होने के बाद जो इंप्योरिटी है वो पूरा डिजोल्व स्टेट में, और आपका कंपाउंड क्या हो जाएगा, इस फॉर्म में मिल जाएगा। इस कंपाउंड को बाद में आप फिल्टर करके निकाल सकते हो। तो साइंटिस्ट ने जैसा प्यूरिफाई करने के बाद इस कंपाउंड को बाहर निकाला, तो ये आपका कंपाउंड बाहर निकला। तो इस कंपाउंड में जो एटम आयन है, मॉलिक्यूल्स है, उनका अरेंजमेंट उन्होंने स्टडी किया, और उनका अरेंजमेंट स्टडी करने के बाद उनको एक नया टॉपिक मिला जो हम आज पढ़ने वाले। तो उनमें क्या देखा गया कि जब कंपाउंड बनता है, आपने कंपाउंड लेबोरेटरी में बनाया, तो जब बनाया तो उनका अरेंजमेंट ऐसा रेगुलर रहेगा, ऐसा रेगुलर परफेक्टली ऑर्डर इनका अरेंजमेंट है। क्रिस्टलाइन सॉलिड हमारा ये परफेक्टली ऑर्डर है, तो इसमें कोई मिसप्लेस नहीं है। तो जैसे उनका क्रिस्टलाइजेशन का जैसे हमने क्रिस्टल सॉलिड का हमने क्या किया, क्रिस्टलाइजेशन किया, प्यूरिफिकेशन किया। तो प्यूरिफिकेशन करने के बाद क्या हुआ, स्टार्टिंग में कंपाउंड आपका डिजोल्व हुआ, इंप्योरिटी भी डिजोल्व हो गई। फिर जैसे आपने इसको ठंडा किया तो आपका कंपाउंड क्या हो गया, वापस से यहाँ पे जमा होने लगा, धीरे 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 जमा होने लगा। और जमा होने के बाद उसका स्ट्रक्चर स्टडी किया गया। तो उसके स्ट्रक्चर को जब स्टडी किया गया तो पता चला कि जो कुछ पार्टिकल है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, कुछ पार्टिकल अपनी जगह से क्या है, मिसप्लेस है। कुछ पार्टिकल देखो, यहां से क्या हो गया, मिसप्लेस, यहां से क्या हो गया, मिसप्लेस।
तो जब आपने कंपाउंड लेबोरेटरी में बनाया था तो इम्प्योरिटी के साथ साथ ये बना हुआ कंपाउंड है, इसमें सारे पार्टिकल रेगुलरली अरेंज है, यानी आपका सॉलिड परफेक्टली वेल डेवलप क्रिस्टलाइन सॉलिड है। और जब उसका आपने प्यूरिफिकेशन किया क्रिस्टलाइज प्रोसेस में, तो ड्यू टू हीटिंग के कारण क्या हो गया, कुछ पार्टिकल अपने जगह से क्या हो गए, मिसप्लेस हो गए। तो इस टाइप के सॉलिड को हम बोलते हैं इम्परफेक्ट सॉलिड, और इस टाइप के फॉल्ट को बोलते हैं डिफेक्ट। तो गाइस, तो आज का हमारा टॉपिक है हैशटैग डिफेक्ट। हमें ये पढ़ना है डिफेक्ट। तो डिफेक्ट पढ़ने के लिए हमने पहले प्रोसेस पढ़ा प्यूरिफिकेशन। आपके नॉलेज के लिए, आपने कंपाउंड बनाया, वो इम्प्योर था, उसको प्यूरिफाई करने के लिए आपने क्रिस्टलाइजेशन किया, और उसके बाद जब क्रिस्टलाइजेशन किया तो आपको पता चला कि कुछ पार्टिकल जब रीअपेयर हो रहे थे तो उनका अरेंजमेंट क्या हो गया, वहां पे फॉल्ट आ गया, इरेगुलरिटी आ गई। तो इस टाइप के इनपरफेक्ट सॉलिड को हम क्या बोलते हैं, डिफेक्ट। तो हेडिंग लिखे डिफेक्ट। तो गाइस, तो हम डिफेक्ट लिख रहे हैं। हमने जब सॉलिड को बनाया तो देखा, वापस जब रीअपेयर किया सॉलिड को क्रिस्टलाइजेशन में, तो कुछ आइटम क्या थे, मिसप्लेस थे, तो इसको बोलते हैं फॉल्ट प्रोड्यूस होना या डेविएशन। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। तो इसकी डेफिनेशन दो वे से लिखा देता, एक इजी वे और एक आपका टेक्स्ट बुक वर्जन। तो आपको टेक्स्ट बुक वर्जन पसंद आया या ये वर्जन आया तो आप लिख लेना। तो लिखेंगे पहली डेफिनेशन, एनी डेविएशन और फॉल्ट फ्रॉम, एनी डेविएशन और फॉल्ट फ्रॉम imperfectly crystalline arrangement is called defect, और डिफेक्ट का दूसरा नाम लेना और imperfection। तो कोई भी फॉल्ट अगर आपके पार्टिकल के अरेंजमेंट में अगर मिल गया आपको, तो इस टाइप को आपको क्या बोलेंगे, डिफेक्ट। एक तो ये, दिस इज वेरी इजी। सेकेंड में और एक वर्जन दिखाता हूं आपको, ये टेक्स्ट बुक वर्जन है। तो टेक्स्ट बुक वर्जन में कैसा लिखा उन्होंने ऐसा लिखा है, इरेगुलरिटीज इन द अरेंजमेंट ऑफ, irregularity in the arrangement of constituent particle। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, irregularity in the arrangement of constituent particle of crystal solid is called defect और imperfection। तो देखो आपके पास दो डेफिनेशन, एक तो इजी या टेक्स्ट बुक वर्जन। तो आपको अगर ये अच्छा लग रहा है तो आप ये लिखिए या ये कॉपी करो इसे। तो हमने लिखा डेफिनेशन। अब इसके बाद चलते हैं टाइप्स। बेटा इसके बाद देखिए इसके डिफेक्ट की टाइप्स उन्होंने इसको डीप स्टडी किया तो हमें मिला टाइप्स ऑफ डिफेक्ट। अब देखो कुछ ना, पहले सिलेबस में अलग अलग टाइप्स थे, इस बार आपके सिलेबस में सिर्फ एक ही टाइप दिया है। मैं आपको बता देता हूँ इसके कितने टाइप्स है। तो इसके 3 टाइप। पहला है लाइन डिफेक्ट, नंबर सेकेंड पॉइंट डिफेक्ट। हेडिंग से पता चल रहा हूँ कि डिफेक्ट कहां पे है, तो ये आपके सिलेबस में ये निकाल दिया उन्होंने। और एक था तीसरा प्लेन डिफेक्ट। ये 3 डिफेक्ट होते हैं बेसिकली, पर ये पहला और तीसरा सिलेबस में नहीं है, हमें नहीं पढ़ना। मैं इसके बारे में हल्का सा बता देता हूँ। व्हाट इज लाइन डिफेक्ट? जब पार्टिकल लाइन में अरेंज होंगे तो डिफेक्ट क्या हो जाएगा, लाइन में प्रोड्यूस हो जाएगा। अ फॉल्ट प्रोड्यूस इन द लाइन। कोई आइटम अगर अपने लाइन से क्या हो गया, मिसप्लेस हो गया, तो इस टाइप के डिफेक्ट को क्या बोलेंगे, लाइन डिफेक्ट। व्हाट इज माय पॉइंट डिफेक्ट? पॉइंट डिफेक्ट यानी क्या, ये आपने पार्टिकल का अरेंजमेंट किया है 3 डायमेंशन में, ठीक है ना। हमने पता आपको क्रिस्टल, आपने पढ़ा हुआ क्रिस्टल लैटिस। लैटिस यानी क्या, अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट इन 3 डायमेंशन। और अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट 3 डायमेंशन क्या है, तो इसके ऊपर ग्रुप ऑफ एटम रख दो, उसको बोलते हैं बेसिस। तो आपका बन गया 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस। आपको पढ़ना है, वही रिपीट कर लेना। तो ये मैंने अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल क्या कर दिया, 3 डायमेंशन में। जब अरेंजमेंट किया तो देखो ये पॉइंट पे सारे आइटम बैठे हुए। अब क्या होता है, कुछ पॉइंट से आइटम क्या हो जाएंगे, मिसप्लेस हो जाएंगे। यहां से आइटम मिसप्लेस हो गया, ठीक है ना। इसके अलावा आप इस पॉइंट से आइटम को क्या कर सकते हो, मिसप्लेस। तो देखो कुछ आइटम अपने पॉइंट से क्या है, मिसप्लेस है, तो डिफेक्ट कहां पे आ गया, पॉइंट में। तो इस टाइप के डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, पॉइंट डिफेक्ट। तो हमारे ये बोर्ड में नहीं है, ये वाला भी बोर्ड में नहीं है, हमारे बोर्ड में सिर्फ क्या है, पॉइंट। तो हम पूरा फोकस करेंगे पॉइंट डिफेक्ट। तो लिखिए टाइप्स ऑफ डिफेक्ट, नंबर हैशटैग पॉइंट डिफेक्ट लिखिए। तो क्या लिखेंगे, पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट की डेफिनेशन लिखो, द डिफेक्ट इज ड्यू टू, क्या लिखेंगे, द डिफेक्ट इज ड्यू टू फॉल्ट प्रोड्यूस in the arrangement of point। जब 3 डायमेंशन पॉइंट अरेंज करें तो कुछ पॉइंट मिसप्लेस हो गए, तो उसको बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट।
या टेक्स्ट बुक वर्जन लिख लो, पहला इजी वर्जन, दूसरा टेक्स्ट बुक वर्जन, जो पसंद है वो लिखिए आप। तो आप यहां लिख सकते हैं द डिफेक्ट आर ड्यू टू irregularities produced in the arrangement of bases. Irregularity produced in the arrangement of bases. अब बेसिस का मतलब क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ आइटम आपने बनाया रखा है, ग्रुप ऑफ आइटम, ठीक है ना। आपने 3 डायमेंशन पॉइंट में पॉइंट अरेंज किया, उसको ग्रुप ऑफ आइटम रखे, पर कुछ आइटम बैठे नहीं उस पॉइंट पे, जिसको हम बोलेंगे पॉइंट टेबल। और डिफेक्ट आर ड्यू टू इरेगुलरिटी प्रोड्यूस इन द अरेंजमेंट ऑफ बेसिस एट लैटिस पॉइंट। वही लैटिस पॉइंट यानी क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट, ठीक है ना। अब हमारा पूरा फोकस है सिलेबस में पॉइंट डिफेक्ट, ये बहुत बड़ा है, इसको 3 इसमें क्लासिफाइड किया है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट, 3 टाइप्स है। नंबर 1 इसका है स्टोइचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, नंबर 1। नंबर 2 इसका इम्प्यूरिटी पॉइंट डिफेक्ट, और नंबर 3 इसमें पढ़ना है स्टोइचियोमेट्री का नॉन स्टोइचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, ठीक है ना गाइस। तो ये हमें तीनों पढ़ना है, तीनों में फिर फर्दर टाइप्स है, और ये डिफेक्ट चैप्टर थोड़ा सा, ये टॉपिक बहुत बड़ा है, आराम से हरू हरू पढ़ते हैं। तो पहला टॉपिक लिखेंगे, इसको कॉपी कर लीजिए और हेडिंग लिखिए नंबर 1। तो आपने लिखा होगा हेडिंग पॉइंट डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट हम पहला टाइप पढ़ रहे हैं स्टोइचियोमेट्री। आपने 11 में पढ़ा होगा स्टोइचियो का मतलब क्या होता है। स्टोइचियो का मतलब होता है बच्चा लोग एलिमेंट, ठीक है ना, ध्यान रखना। और मेट्रिक का मतलब क्या होता है, मेजर। अगर आप कोई फार्मूले में अगर एलिमेंट को मेजर कर दो, उसको क्या बोलते हैं, स्टोइचियोमेट्री। आइए समझते हैं। जैसे हमारे पास है कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला CC6। व्हाट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला? मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी क्या, एक ऐसा फार्मूला जिसमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट कितने प्रेजेंट है। बेंजीन में कितने एलिमेंट है, 2 कार्बन हाइड्रोजन। तो बताइए इस मॉलिक्यूलर फार्मूले में बेंजीन कार्बन एग्जैक्ट कितने, 6, हाइड्रोजन एग्जैक्ट कितने, 6। ये हो गया हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब इसका रेशियो लेते हैं, बेंजीन में जो एलिमेंट है उसका रेशियो ले लो 6:6, 1:1। तो इनका रेशियो भी कैसा है, फिक्स। तो एक ऐसा फार्मूला जिसमें एलिमेंट का रेशियो क्या हो जाएगा, फिक्स, ना कम ना ज्यादा, दोनों सेम है। कार्बन भी 1 रेशियो में, हाइड्रोजन भी क्या है, 1 रेशियो में। तो एक ऐसा फार्मूला जिसमें एटम का रेशियो अगर फिक्स हो तो इसको हम बोलते हैं स्टोइचियोमेट्री। तो स्टोइचियोमेट्री का एलिमेंट का मतलब क्या, मॉलिक्यूलर फार्मूला में एटम का रेशियो क्या मिलेगा, फिक्स। तो आप इसको नॉलेज के लिए इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो, फिक्स रेशियो ऑफ एटम इन देयर केमिकल फार्मूला। तो कोई भी केमिकल फार्मूले में अगर एटम का रेशियो फिक्स है, अगर आपने उसको मेजर कर लिया तो इसको क्या बोलते हैं, स्टोइचियोमेट्री। इसी में हमें पढ़ना है डिफेक्ट। तो स्टोइचियोमेट्री हमने समझा, स्टोइचियोमेट्री का मतलब क्या होता है, अ फिक्स रेशियो ऑफ एटम देयर केमिकल फार्मूला। आप लिख सकते हो नॉलेज के लिए एग्जांपल दिस। इसमें कार्बन कितना है, 6, हाइड्रोजन कितना है, 6, दोनों का रेशियो ले लो 6:6, दैट इज 1:1। तो ये नॉलेज के लिए आप ले सकते हो, ठीक है। वी आर स्टार्टेड नंबर 1 स्टोइचियोमेट्री। आपने स्टोइचियो का मतलब एलिमेंट, मेट्रिक का मतलब ये हमने सिर्फ समझने के लिए लिया, ठीक है। नहीं, हेडिंग का मतलब स्टोइचियोमेट्री का मतलब हमने समझा। अब डिफेक्ट की बात करते हैं। स्टोइचियोमेट्री 4 टाइप्स के होते हैं। इट हैज 4 टाइप। थोड़ा बोर मारेगा आपको, पर आराम से पढ़िए। इट हैज 4 टाइप्स। पहला टाइप नंबर 1 जो हम ले रहे हैं, पहले एक्चुअली आपके सिलेबस में 2 थे, स्टोइचियोमेट्री में खत्म कर दिया था। इस बार बोले कि इनका सिलेबस 11th का बनाओ नीट लेवल का, तो भर भर के उन्होंने डाल दिया इसमें। तो भर भर के डाला, तो आओ भर भर के पढ़ते हैं। तो इसका पहला टाइप है दैट इज कॉल्ड एज अ वैकेंसी डिफेक्ट। अब इसकी हेडिंग से भी अंदाजा लगा सकते हो कि कुछ आइटम ने वैकेंसी क्रिएट कर दी तो बन गया डिफेक्ट, उसको क्या बोलेंगे, वैकेंसी डिफेक्ट। आइए इसको समझते हैं। देखो ये ग्रुप ऑफ आइटम है, आपस में जुड़ रहे, टुडुम 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 टुडुम, ये जुड़ रहे, जोड़ो इनको, बड़े प्यार से जोड़ते जाओ। इनको आप डार्क सर्कल भी कर सकते हो, ठीक है ना। मैंने जैसे को हॉलो सर्कल या तो शेड कर देना, ठीक है, अगर आपकी इच्छा हुई। ये ग्रुप ऑफ आइटम अरेंज हुए ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन, ये आपने पार्टिकल बनाया, ठीक है ना, क्रिस्टलाइजेशन, सॉरी कंपाउंड मैंने लेबोरेटरी में बनाया। अब इसके बाद एक प्रोसेस कर रहे हो क्रिस्टलाइजेशन। जैसे आपने क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस किया तो इसमें से एक पार्टिकल क्या हो जाएंगे, अपने पॉइंट से गायब हो जाएंगे। बिकॉज क्या पढ़ रहे हैं हम, पॉइंट डिफेक्ट। तो एटम क्या हो जाएगा, अपने पॉइंट से गायब हो जाएंगे। ये हो गया यहां से गायब, ठीक है ना। और एक पॉइंट से गायब कर दो, यहां से कर दो ऐसा गायब,
ठीक है ना। तो ये देखो अपने पॉइंट से क्या हो गई है, गायब हो गए। तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गई, वैकेंसी। यहाँ पे क्रिएट हो गई वैकेंसी। तो ये वैकेंसी क्रिएट हो गई, तो इस टाइप के डिफेक्ट को क्या बोलेंगे, वैकेंसी डिफेक्ट। तो अगर आप चाहे तो अगर इफ यू डोंट लाइक दिस फिगर, अब इसको शेड कर दो, इनको शेड कर दो। ये आपके आइटम बेटर प्रेजेंट है, ये आइटम प्रेजेंट है, थोड़ा टाइम लेंगे हम इसको, कैमरामैन थोड़ा रोक दे। तो देखो यहाँ पे ग्रुप ऑफ आइटम का आपने अरेंजमेंट किया था पहले, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस किया, तो ग्रुप ऑफ आइटम जगह पर कुछ आइटम यहाँ से अपनी जगह से क्या हो गए, डिस्प्लेस हो गए। इनको आप सर्कल से दिखा सकते हैं, खाली सर्कल हॉलो। तो ये ग्रुप ऑफ आइटम क्या हो गया, यहाँ से मिसप्लेस हो गया, तो यहाँ पे क्रिएट हो गई वैकेंसी। तो इस टाइप के डिफेक्ट को क्या बोलेंगे, वैकेंसी डिफेक्ट। लिखते हैं टेक्स्ट बुक वर्जन में, तो लिखिए इसका पॉइंट यहाँ पे क्या लिखेंगे, आपने प्रोसेस किया, एक कंपाउंड बनाया, ठीक है, उसमें सारे पार्टिकल रेगुलरली अरेंज थे, फिर क्रिस्टलाइजेशन किया तो कुछ पार्टिकल अपनी जगह से भाग गए। अब पार्टिकल क्या होता है, एटम, आयन और मॉलिक्यूल्स। तो हम लिखेंगे ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉलिड, ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉलिड अ पार्टिकल आर मिसिंग फ्रॉम देयर। कहां से मिस हो गए, इस पॉइंट को हम नाम दे सकते हैं, इसको बोल सकते हैं लैटिस पॉइंट, यानी एक ऐसी जगह जहां एक जगह, ये लैटिस पॉइंट बोल सकते हो। लैटिस का मतलब पता है ना, अरेंजमेंट ऑफ एटम, है ना, पॉइंट, अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट। जिस पॉइंट से सॉरी आपने अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट किया, पॉइंट से अगर एटम स्पेस है तो उसको हम बोल सकते हैं पॉइंट डिफेक्ट। और पॉइंट डिफेक्ट में हम देख रहे हैं पहला वैकेंसी, मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस पॉइंट, और पॉइंट को बोल सकते हैं और साइट। ये जगह थी, जगह से एटम क्या हो गए, मिसप्लेस हो गए, एंड क्रिएट a vacancy is known as heading vacancy defect। तो देखो बच्चा लोग, आपने एक सॉलिड बनाया जिसमें सारे पार्टिकल रेगुलरली अरेंज थे, आपने क्रिस्टलाइजेशन किया, क्रिस्टलाइजेशन करने के बाद कुछ पार्टिकल अपनी जगह से, अपने साइड से, अपने लैटिस पॉइंट से क्या हो गए, मिसप्लेस हो गए, तो उन्होंने कर दिया वैकेंसी क्रिएट। तो इस डिफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, वैकेंसी डिफेक्ट। अब बच्चा लोग देखो, पार्टिकल यहां से मिसप्लेस हो गए, तो मास ऑफ पार्टिकल क्या हो गया, कम, और ये जो क्रिस्टल का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या रहेगा, फिक्स। तो वॉल्यूम क्या है, फिक्स, तो डिनोमिनेटर में रहेगा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल फिक्स है, बट मास ऑफ क्रिस्टल क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो मुझे बताइए डेंसिटी इंक्रीज होगी, डिक्रीज। तो वॉल्यूम फिक्स है, मास डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो आपको इसमें एक पॉइंट ऐड करना है, ये पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 यहां लिख रहा हूं मैं, क्या लिखेंगे, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ, ये एक्स्ट्रा लाइन है, इच्छा हुई तो लिखना, नहीं तो मत लिखना। ड्यू टू अब्सेंस ऑफ पार्टिकल, मास ऑफ सब्सटेंस डिक्रीजेस, मैं सिंबल लिख रहा हूं, डिक्रीजेस, आप पूरा वर्ड लिखिए। ड्यू टू अब्सेंस ऑफ पार्टिकल, मास ऑफ सब्सटेंस डिक्रीजेस, हाउएवर वॉल्यूम इज कांस्टेंट। वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट। ये पूरे क्यूब का अगर एक क्यूबिक अरेंजमेंट हो जाएगा तो वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट, बट पार्टिकल मास क्या हो रहा है, कम। देयरफॉर डेंसिटी, बोलिए डेंसिटी ऑफ सॉलिड क्या होगी, डिक्रीज। डेंसिटी ऑफ सॉलिड क्या होगी, डिक्रीज। तो ये पहला पॉइंट है, नया है, इसको हम समझ गए, लिख लो। तो बेटा लोग हम डिफेक्ट पढ़ रहे, पॉइंट डिफेक्ट, पॉइंट पे स्टाइकोमेट्री पहला देख रहे, उसमें वैकेंसी डन। सेकंड हेडिंग अभी समझते। अब सेकंड में उन्होंने और डीप स्टडी किया कि और किसी टाइप का नया डिफेक्ट मिलता है क्या, वैकेंसी मिल गया तो और कुछ मिलेगा। तो उन्होंने देखा कि कुछ पार्टिकल ऐसे आपस में अरेंज हुए, मैं स्पेस दिखा रहा हूं आपको ताकि ये आपको डिफेक्ट समझ में आए। तो ये पार्टिकल आपस में अरेंज हुए, ठीक है ना, इनके बीच में बॉन्ड है, ये बॉन्ड बना चाहिए, बॉन्ड है इनके बीच में, ठीक है, मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, ऐसे बॉन्ड ये जुड़ जाएंगे। अब ये देखो, ये पार्टिकल जब आपस में जुड़ेंगे तो इनके बीच में क्या होता है, स्पेस। इस स्पेस को बोलते हैं इंटर क्या बोला जाता है, इंटरस्टिशियल साइट। इसको क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल साइट। तो ये जो पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होता है इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट। तो उन्होंने देखा कि कुछ उन्होंने कंपाउंड बनाए, इम्प्योर कंपाउंड, लेबोरेटरी में उसको क्रिस्टलाइजेशन करके जब प्यूरिफाई किया और वापस जब उसका स्ट्रक्चर स्टडी किया तो पता किया गया कि ये जो पार्टिकल के बीच में कुछ एटम है, पार्टिकल के बीच में जो स्पेस है, इस स्पेस के ऊपर क्या हो जाते हैं, कुछ एटम अपनी जगह छोड़ के वहां पे आ जाते हैं। देखो ये क्या करेगा, ये जो एटम है ये अपनी जगह छोड़ के क्या हो जाएगा, यहाँ चले जाएगा। तो देखो यहां से ये चले गया इस साइड के ऊपर, यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गई, वैकेंसी। और ये क्या कहां पे आके बैठ गया, इंटरस्टेशियल साइड पे डिफेक्ट आके बैठ गया। तो इस टाइप के डिफेक्ट को उन्होंने नाम दिया है इंटरस्टिशियल पॉइंट डिफेक्ट बोल सकते हो या डिफेक्ट लिख सकते हो। तो
तो सेकंड हमारा हेडिंग है इंटरस्टेशियल डिफेक्ट, यानी पार्टिकल आपस में जुड़े हुए और पार्टिकल के बीच में जो स्पेस है वो स्पेस पे एक एटम आके क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। तो इस डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, इंटरस्टेशियल डिफेक्ट। तो साइंटिस्ट ने इस टाइप की डिफेक्ट को दो वे से अरेंज करके दिखाया, दो वे से पढ़ा हुआ है। तो लिखिए हेडिंग नंबर 2 इंटरस्टेशियल डिफेक्ट, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। तो आइए इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। टेक्स्ट बुक वर्जन डेफिनेशन लिखा रहा हूँ, जो जिस बुक से जो एनसीईआरटी पढ़ रहा है वो एनसीईआरटी के बुक से आप कॉपी कर सकते हो, जो प्रिपेयर कर रहे हैं जेई वाले उसके हिसाब से कर सकते हैं। तो लिखिए इसकी डेफिनेशन, व्हेन सम पार्टिकल, पार्टिकल क्या हो सकते हैं, एटम आए हैं, व्हेन सम पार्टिकल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, व्हेन सम पार्टिकल ऑफ crystalline solid occupy interstitial site in crystal is called heading, heading लिख लीजिए। और इसको हम दो वे से अरेंज करेंगे। तो इट कैन अकर इन टू वे, इसको दो वे से अरेंज करेंगे, नंबर ए और नंबर बी। मैं यही कर देता हूं, नंबर ए ये साइड, नंबर बी वो साइड। नंबर ए देखो बच्चा लोग, उन्होंने बोला है कि आपका पार्टिकल अरेंज हुआ है, उसमें एक एक्स्ट्रा पार्टिकल रहेगा, एन एक्स्ट्रा पार्टिकल ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट, ठीक है ना। यानी आपने प्यूरिफिकेशन प्रोसेस कर रहे थे कुछ कंपाउंड के, तो इस कंपाउंड के साथ और एक दूसरा कंपाउंड प्रेजेंट होगा। सो ये दूसरा कंपाउंड का एक पार्टिकल क्या हो जाएगा, इस कंपाउंड में चले जाएगा। तो ये एक्स्ट्रा पार्टिकल जा रहा है इधर। तो यहाँ पे हेडिंग में हमने लिखा है कि एक्स्ट्रा पार्टिकल ऑक्यूपाई इंटरस्टेशियल साइट, यानी फॉर एग्जांपल जैसे देखते हैं हमने कि ये पार्टिकल अरेंज हुए आपस में, ठीक है ना, रेगुलरली अरेंज हो गए। इनके बीच में जो साइट है इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल साइट। खाली अभी एक एक्स्ट्रा पार्टिकल आएगा और ये इंटरस्टेशियल साइट को क्या कर लेगा, ऑक्यूपाई कर लेगा। एक एक्स्ट्रा पार्टिकल आएगा, इस इंटरस्टेशियल साइट को क्या करेगा, ऑक्यूपाइड कर लेगा। तो ये देखो एक पार्टिकल इंटरस्टेशियल साइट पे आके बैठ गया, तो डिफेक्ट क्रिएट हो गया, इसलिए इसकी हेडिंग लिखिए इंटरस्टेशियल डिफेक्ट। ये एटम क्या करते हैं, खुद कर रहे हैं, कोई दूसरा कर रहा है क्या, नहीं, ये एटम खुद कर रहे हैं। तो कुछ टेक्स्ट बुक में इसका हेडिंग लिखा है सेल्फ इंटरस्टेशियल डिफेक्ट, खुद कर रहे। तो उन्होंने बोला कि इंटरस्टेशियल डिफेक्ट यानी क्या, कुछ पार्टिकल इंटरस्टेशियल साइट पे जाके बैठ जाएंगे। तो ये पहला वे है, ठीक है ना, कि एक एक्स्ट्रा पार्टिकल आके, आप इसको लिख सकते हो यहाँ पे, ये एक्स्ट्रा पार्टिकल प्रेजेंट है, आके बैठ गया, ठीक है ना। और दूसरा इन्होंने सेकंड वे बोला है कि नंबर बी, आपके टेक्स्ट बुक के पैटर्न से पढ़ा रहा हूं मैं, तो उसी के हिसाब से चलेंगे। नंबर बी, अ पार्टिकल गेट शिफ्टेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल साइट, from its original site and occupy interstitial site और पोजीशन। जबरदस्ती का उन्होंने हेडिंग दिया, बस डेफिनेशन देके डायग्राम बना दिया रहता तो काफी अच्छा था। उन्होंने और इसको स्टडी किया कि एक एक्स्ट्रा पार्टिकल आके बैठा, तो ये वे है। सेकेंड, ये आपके पार्टिकल अरेंज हुए, टिडिंग, इनके बीच में आप स्पेस दिखा देना, उस स्पेस को बोलते हैं इंटरस्टेशियल साइट, लिख लेना। और स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज नोन एज इंटरस्टेशियल साइट। यहां से ये पार्टिकल अपनी जगह छोड़ के यहां चले जाएगा, ये गया टपक, यहां से गया, कहां बैठ गया, ये यहां बैठ गया। देखो यहाँ पे क्या हो गया, वैकेंसी, और ये क्या हो गया, इंटरस्टेशियल साइट। तो ये भी हो गया, एक पार्टिकल का आपने अरेंजमेंट किया और एक पार्टिकल अपनी जगह छोड़ के इंटरस्टेशियल साइट पे जाके बैठ गया, तो उसको बोलेंगे इंटरस्टेशियल डिफेक्ट। पार्टिकल खुद कर रहा है, इसलिए हमने इसको बोला सेल्फ इंटरस्टेशियल डिफेक्ट। सेल्फ का मतलब खुद कर रहे हैं, तो हमने बोला कि जब कुछ पार्टिकल क्रिस्टलाइन सॉलिड के इंटरस्टेशियल साइट पे जाके बैठ जाएंगे, तो उसको बोला हमने इंटरस्टेशियल डिफेक्ट। खुद कर रहे हैं सेल्फ, इसको दो वे से करना है। एक पहले खुद एटम प्रेजेंट है, उस एटम को सारा अरेंजमेंट होने के बाद कुछ एटम बच जाएंगे, तो बचे हुए एटम क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा एटम बचे हुए पार्टिकल बनाने के बाद, और सॉलिड बनाने के बाद, वो एक्स्ट्रा इस साइड पे आके बैठ जाएंगे, जिसको हमने बोला एक्स्ट्रा। और कुछ कभी कभी तो ऐसा दिखेगा कि पार्टिकल अपनी जगह छोड़ के इंटरस्टेशियल साइड पे बैठ रहे, तो इसको कॉपी कर लो। सो गाइज, आज हमने देखा है डिफेक्ट, बहुत थोड़ा सा आपको थोड़ा बोर हुआ होगा, उसके लिए मुझे खेद है। आज वीडियो बहुत लेंदी और लंबा हो रहा है, मैं नहीं चाहता कि वीडियो ज्यादा लंबा हो, तो इस वीडियो में इतना ही। एक्चुअली हम पॉइंट डिफेक्ट पढ़ रहे हैं स्टाइकोमेट्री, उसका नंबर 1, इसमें 3 है, स्टाइकोमेट्री, इंप्योरिटी एंड नॉन स्टाइकोमेट्री। तो स्टाइकोमेट्री में 4 है। वैकेंसी हमने देखा
सेल्फ इंट्रोडक्शन देख लिया, स्टाइल ये है शॉर्ट की या स्कॉट की बोल सकते हो, ये शॉर्ट की और फ्रेंकल, ये 2 बच गए। तो ये सेकंड एपिसोड में मैं इसको भेजूंगा आपको। तो ये आज के फर्स्ट एपिसोड में हमने 2 ही समझा। जिनको डाउट है, ये कुछ फीलिंग है जो जुड़ नहीं पा रहे, कमेंट बॉक्स में लिख नहीं पा रहे, कुछ के सब नहीं समझ रहा है, वो लोग मुझे डायरेक्टली फॉलो कर सकते हैं इंस्टा पे, दिस इज इंस्टा आईडी। वो अगर इंस्टा में नहीं फॉलो करना है तो फेसबुक पे मुझे ढूंढ लो और यहाँ पे कमेंट करो, ताकि मैं आप लोगों को आपका जो भी डाउट है मुझे पता चले कि हाँ इसमें प्रॉब्लम आया, तो उसके ऊपर एक डाउट क्लियरिंग सेक्शन का वीडियो बना के मैं आपको भेज सकूं। तो अपना ध्यान रखिए, पढ़िए, नोट्स अच्छे से बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।